हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की बहुत सी परमानेंट पोस्ट आई हुई है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट है और वैकेंसी जो है कौन से यूनिवर्सिटी से आया हुआ है। सबसे पहले जो है वो हम वेबसाइट को देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट, मैंने बहुत ट्राई किया हुआ है लेकिन ये जो पीडीएफ है ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इनका जो पब्लिश किया हुआ एडवर्टाइजमेंट है उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आया हुआ है। ये एडवर्टाइजमेंट है जो उन्होंने पब्लिश किया हुआ है, ये थोड़ा सा ब्लर है इसलिए इसको हम लोग पूरा जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपका अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस है। इस सब्जेक्ट पे प्रोफेसर की जो है वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 1 है और ये EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसके बाद जो है आपका जियोलॉजी के लिए है जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे है और 1 वैकेंसी है और ये जो है SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसके बाद जो है आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे 1 पोस्ट की वैकेंसी है और ये ओपन कैटेगरी में यानी कि कोई भी जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आपका जो है केमिस्ट्री में आपका प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों ही पोस्ट पे एक एक वैकेंसी आया हुआ है। प्रोफेसर का जो पोस्ट है वो आपका SEBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो आपका ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है और असिस्टेंट जो प्रोफेसर है ये पोस्ट आपका ओपन कैटेगरी में है। इसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है जिसमें 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। एक जो है आपका SEBC कैटेगरी के लिए है और एक जो है आपका ओपन कैटेगरी के लिए है। इसके बाद आपका मैनेजमेंट है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे है और 1 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है और ये रिजर्व है ST कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका एजुकेशन है। इसमें आपका एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए ही एक एक पोस्ट आया हुआ है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो है SC रिजर्व कैटेगरी रखा गया है। इसके बाद आपका सोशियोलॉजी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, इसमें 1 पोस्ट आया हुआ है। प्रोफेसर जो है आपका ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व है और असिस्टेंट प्रोफेसर आपका ओपन कैटेगरी में है। नेक्स्ट जो है वो आपका साइकोलॉजी है। यहाँ पे प्रोफेसर में आपका 1 पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका 2 पोस्ट है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है और यहाँ पे 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है जिसमें आपका 1 पोस्ट जो है SEBC कैटेगरी के लिए, 1 जो है आपका ST कैटेगरी के लिए और 1 जो है ओपन कैटेगरी में है। इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश है जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। 1 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है एंड इट्स रिजर्व फॉर SEBC कैटेगरी। नेक्स्ट जो है वो आपका गुजराती जिसमें आपका प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है जो कि ओपन कैटेगरी में है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका 3 पोस्ट है। इसमें 1 पोस्ट जो है वो आपका EWS कैटेगरी के लिए है और 2 पोस्ट जो है आपका SEBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। इसके बाद आपका संस्कृत सब्जेक्ट है जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है एंड रिजर्व है SEBC कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका सोशल वर्क है जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। 1 फॉर SEBC, 1 फॉर EWS एंड 1 जो है आपका ओपन कैटेगरी में है। इसके बाद आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इसमें जो है आपका 2 SEBC कैटेगरी के लिए रिजर्व है और 1 जो है आपका SC कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। उसके बाद आपका लॉ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, 2 पोस्ट की वैकेंसी है, 1 PH कैंडिडेट के लिए और 1 जो है आपका SC कैंडिडेट के लिए है। लास्ट में जो है आपका कंप्यूटर साइंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। 4 नंबर ऑफ वैकेंसी है जिसमें आपका 1 SEBC कैटेगरी के लिए है, 1 जो है आपका ओपन कैटेगरी के लिए है, 1 SC कैटेगरी के लिए है, 1 जो है EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कांच यूनिवर्सिटी भुज जो कि गुजरात में है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग
रेगुलर टीचिंग पोस्ट, ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका रेगुलर है, यानी कि परमानेंट पोस्ट है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अप्लाई इसमें कैसे करना है। तो अप्लाई के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग पूरा जो है डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से। एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल, जनरल टर्म एंड कंडीशन सभी चीज जो है उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल होंगे और इंटरेस्टेड हैं, उस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको 5 जो है कॉपीज से एप्लीकेशन का फिल करना होगा और उसको जो है आपको पोस्ट करना होगा रजिस्ट्रार KSKV कांच यूनिवर्सिटी भुज। और यहाँ पे जो है पिन नंबर दिया हुआ है 370001। और आपका जो एप्लीकेशन है वो बिफोर 10th अप्रैल 2024 तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन जो है फिल करना होगा। यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जो है 1500 रुपीज का एज एप्लीकेशन फी जो है आपको सेंड करना है। अगर आप ST SC या PH कैंडिडेट है, ऐसे कंडीशन में आपको 750 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा। जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो बनेगा इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार KSKV कुंच यूनिवर्सिटी भुज के फेवर में। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दोस्त हु हैव अप्लाइड अर्लियर फॉर दिस सेड पोस्ट दे हैव टू अप्लाई अगेन। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है पोस्ट पे तो ऐसे कंडीशन में आपको फिर से जो है अप्लाई आपको करना होगा। एप्लीकेशन जो फॉर्म है जब आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से मिलेगा। ये जो PDF है, जब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी जो टर्म एंड कंडीशन है और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो सभी जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ये सभी जो है यहाँ पर हर पोस्ट के लिए जो है मेंशन किया हुआ है। तो बिफोर अप्लाई आप पूरा जो टर्म एंड कंडीशन है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। PDF का जो लिंक है और वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली जो है इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।